गांव के आउटस्कर्ट्स में एक पुरानी हवेली थी, जिसे खून की हवेली के नाम से जाना जाता था। वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। गांव वाले रात के समय उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें डर था कि हवेली की परछाइयां उनके पीछे आ जाएंगी। एक रात चार दोस्त राज, सुमित, रीना और नेहात ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। हम डर को मात देंगे, राज ने चुनौती दी। सबने सहमति जताए और शाम ढलने से पहले हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली पहुंचे तो उसका दृश्य अजीब था। दरवाजे जर्जर थे, दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और आसपास का माहौल भयावह था। हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। सुमित ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन राज ने उसे नकारते हुए कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अंधेरा और ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर धूल भरी थी और हर कोने में जालियां थीं। चारों ने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई, जिससे थोड़ी रोशनी हुई। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी। तस्वीर में एक महिला थी, जिसका चेहरा भयावह और उदास था। क्या तुमने कभी उसकी कहानी सुनी है? रीना ने पूछा। कहते हैं कि यह महिला अपने प्रेमी के हाथों मारी गई थी। इस बात पर सब चुप हो गए। राज ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ने चौंककर एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें खौफनाक चीख सुनाई दी। ये सुमित की आवाज थी। वह दूसरे कमरे में गया था। सुमित, नेहा चिल्लाए। सबने दौड़कर उस कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने उन्हें रोक दिया। फिर रीना ने कहा, हमें कुछ करना होगा। शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। सबने तय किया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएंगे। सुमित ने फिर से कमरे में जाने की कोशिश की। जब वह लौट कर आया तो उसका चेहरा सफेद था। मैंने वहां एक परछाई देखी थी। राज ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो देखा कि वह नहीं खुल रहा था। अचानक कमरे में फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार यह रीना की थी। वह एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखें आतंकित थीं। मुझे वहां कुछ दिखाई दिया, उसने कहा। ये वही महिला है। सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस महिला की परछाई तेजी से उनके पास आ रही थी। तुम लोग मेरी मदद करो, महिला ने चीत्कार की। उसकी आवाज में दर्द और शोक था। चारों ने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, राज ने कहा। हमें तुम्हारी कहानी सुननी होगी। महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ बसी हुई है। मैं शांति नहीं पा सकी। मुझे बदला चाहिए। उसकी बातें सुनकर चारों ने महसूस किया कि वह वास्तव में निर्दोष थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे, नेहा ने कहा। हमें तुम्हें मुक्त करना होगा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। चारों ने मिलकर उसकी आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। उन्होंने प्रार्थना की और बताया कि वे उसकी मदद करेंगे। अचानक अंधेरे में एक रोशनी चमकने लगी। महिला की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है। अब मैं शांति पाऊंगी। लेकिन ये सब केवल एक क्षण था। महिला की आत्मा ने अचानक फिर से एक खौफनाक रूप धारण कर लिया। तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, उसने कहा। तुम्हें पहले मेरी पीड़ा समझनी होगी। हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगीं। दरवाजे बंद हो गए और चारों ने महसूस किया कि वे अब कैद हो चुके हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सुमित चिल्लाया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो वह नहीं खुला। उस रात हवेली में खौफनाक सन्नाटा छा गया। अचानक रीना ने एक पुरानी किताब देखी। यहाँ कुछ है, उसने कहा। किताब में लिखा था कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसे पहले इस महिला की आत्मा की कहानी सुननी होगी। हमें इस किताब को पढ़ना होगा, राज ने कहा। सभी ने मिलकर किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, हवेली में अंधेरा गहराता गया। बाहर से तेज आंधी आए और हवेली के दरवाजे चटकने लगे। मैं तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगी, महिला की चीखें हवेली में गूंजने लगी। सबने महसूस किया कि उनके चारों ओर दीवारें चक्कर काट रही थीं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सुमित चिल्लाया। आखिरकार जब उन्होंने किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंचे तो लिखा था, जो भी इस रहस्य को जानता है, उसे सच का सामना करना होगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, नेहा ने कहा। राज ने कहा, हम यहाँ से भागने का प्रयास नहीं कर सकते। हमें इस महिला की आत्मा को शांति देनी होगी।
सबने सहमति जताई और फिर से प्रार्थना करने लगे। महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरी कहानी सुनी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। क्या तुम हमें सच में मारना चाहती हो? सुमित ने कहा। महिला ने कहा, तुम सब मेरे साथी बनोगे। तुम सबको मेरी पीड़ा समझनी होगी। तभी चारों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी आत्माएं हवेली को सौंपने का निश्चय किया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब वे फिर से जागे, तो वे चारों एक ही कमरे में थे, लेकिन अब वे हवेली के भूत बन चुके थे। उनकी चीखें अब हवेली में गूंज रही थीं, और वे हमेशा के लिए उस डरावनी रात के साए में फंस गए थे। अब भी जब गांव वाले रात में हवेली के पास से गुजरते हैं, तो उन्हें चारों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है, और वह महिला हर रात अपनी नई आत्माओं का इंतजार कर रही है।